My topic is derivation of Lagrange equation of motion for holonomic conservative system from Hamilton's principle. This is the total question in examination. Derive Lagrange equation of motion for holonomic conservative system from Hamilton's principle. अगर इस प्रकार से लिखा गया है तो ये तो आपकी लैग्रेंज इक्वेशन है, इसको आपको ड्राइव करना है। इसको हैमिल्टन इक्वेशन आप जानते हो, ये होती है हैमिल्टन प्रिंसिपल। हैमिल्टन इक्वेशन दूसरी चीज हो गई, क्यू के डॉट टी के डॉट इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या है? ये है डेल्टा वेरिएशन T1 टू T2 L dt बराबर 0। आप देखिए L हमारा क्या होता है? इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी, ये होता है। अब आपको निकालना है डेल्टा एल, तो आप क्या लिखोगे? जब डिफरेंशिएट करोगे तो कहोगे समेशन के, अपनी तरफ से लिख दिया जाता है डबल एल अपॉन डबल क्यू के डेल्टा क्यू के डबल एल अपॉन डबल क्यू के डॉट डेल्टा क्यू के डॉट। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो कितना आ गया? T1 टू T2 समेशन के डबल एल अपॉन डबल क्यू के डेल्टा क्यू के डबल एल अपॉन डबल क्यू के डॉट ये आ जाएगा। अब हम इसको आपको लिखा हुआ दिखाते हैं। यहाँ तक आ गए। अब आप ये दोनों टर्म अलग अलग कर लीजिए, एक टर्म ये वाला अलग लिख लीजिए और एक टर्म ये वाला अलग लिख लीजिए। समेशन के, या डिग्री आप फ्रीडम है 1 to F, नहीं भी लिखो, केवल के लिख के छोड़ दो चल जाएगा। T1 टू T2, T1 T2 क्या है? एंड कर्व का ये पॉइंट एंड और वो एंड, मतलब दोनों स्टेट का टाइम है। डबल एल अपॉन डबल क्यू के डेल्टा क्यू के dt प्लस डबल एल अपॉन डबल क्यू के डॉट ये आ गया दोनों। इसको हम आपको स्लो में ही बता रहे हैं। ये दोनों टर्म अलग अलग है। अब क्या करना है कि ये जो डेल्टा क्यू के डॉट है, इसको आप ऐसे लिख दो डेल्टा डी क्यू के अपॉन डी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लिख दो, फिर इसको लिख दो डी बाई डी टी डेल्टा क्यू के, नो प्रॉब्लम, ऐसे लिख दो। ये आपके सामने लिख के आ गया। ये पहले वाले में कोई चेंजिंग नहीं, दूसरे वाले में ये काम किया है। अब आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन कर दीजिए दूसरे वाले का, पहले वाले का नहीं, इसका करिए। इसको तो आप ऐसे जैसा तैसा रहने दीजिए, कुछ नहीं करना। इस वाले टर्म का क्या करिए? पहला टर्म दूसरे का इंटीग्रेशन डबल अपॉन डबल क्यू के डॉट, दूसरे का इंटीग्रेशन करोगे तो डी बाई डी टी हट जाएगा।
माइनस डी बाई डी टी फर्स्ट टर्म डी बाई डी टी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन, तो डी बाई डी टी डेल्टा क्यू के का डेल्टा क्यू के आ जाएगा। तीन टर्म हो गए, अब दो के तीन हो गए। डेवर अपन डेवर क्यू के डॉट, पहला टर्म छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन किया तो डेल्टा क्यू के आया। फिर माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो जब सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी बाई डी टी हट जाएगा, डेल्टा क्यू के आ जाएगा। अब देखिए हमारा जो ये वेरिएशन मैंने बताया था, ये वेरिएशन कहता है कि एंड टाइम पर क्यूके का वेरिएशन शून्य होता है। यहाँ पर T1 होता है, यहाँ पर T2 होता है। ये कोऑर्डिनेट जो हमारा है, ये और ये, इस कर्व के लिए भी वही वैल्यू है और इस कर्व के लिए भी वही वैल्यू, मतलब इधर क्यूके लेते हैं। कहने का मतलब एट T बराबर T1 डेल्टा क्यूके की वैल्यू 0 होगी, नो चेंज। दोनों कर्वों में एंड पॉइंट पर क्यूको का वेरिएशन नहीं है, और T बराबर T2 पर भी 0 है। इस तरह ये टर्म तो आपका 0 आ गया। अब रह गए आपके दो टर्म, बहुत टिपिकल नहीं है, वेरी इजी है। अब आ गए आपके ये टर्म, ये दोनों, ये वाला टर्म 0 दिखा दिया, ये डेल्टा क्यूके की वैल्यू दोनों टाइम पर 0। अब बचेगा ये टर्म और ये टर्म, और जैसे ही आप इन दोनों को मिलाओगे तो डेल क्यूके ये दोनों बाहर आ गए, और ये टर्म साथ में मिला दिए, कुल मिलाकर के दिस टर्म इक्वल टू 0, और दिस इज द लैग्रेंज इक्वेशन। ऑल टर्म्स आर, इसमें कितने टर्म है, के बराबर 1 to f, इसका मतलब इसमें सीरीज में f टर्म, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा है 0, इसका मतलब हर टर्म 0 के बराबर होगा। दैट मीन्स दिस इज द इक्वेशन विच इज ए लैग्रेंज इक्वेशन। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बड़ा इजी है। लैग्रेंजी प्रिंसिपल लिख दिया, यल की वैल्यू लिख दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, और उसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद दोनों टर्म अलग अलग कर लिए, फिर डेल्टा क्यू के डॉट को डी बाई डी टी डेल्टा क्यू के लिख दिया। फिर दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन कर दिया, इसमें से बीच वाला टर्म 0 हो गया, लास्ट वाला बचा, पहला वाला बचा, और दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। ईच टर्म विल बी 0, सो वी प्रूव आवर Lagrange equation from Hamilton's principle।